लड़ी जा रही है कि डोमिसाइल नीति लागू हो। बिहार शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल विवाद, अन्य राज्यों के 350 विद्यार्थियों का चयन प्रयागराज। बिहार शिक्षक भर्ती में हिंदी संचार संस्थान के 350 विद्यार्थियों का चयन चर्चा का विषय बन गया है। इनमें से बड़ी संख्या में चयनित विद्यार्थी बिहार के मूल निवासी नहीं हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश, झारखंड और अन्य राज्यों से हैं। इस चयन ने बिहार में डोमिसाइल नीति को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। संस्थान के ऑनलाइन बैच की संजू शर्मा ने महिला वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि कीर्ति पाठक और विवेक कुमार ने क्रमशः दूसरा और 5वां स्थान हासिल किया। हालांकि इन विद्यार्थियों की सफलता सराहनीय है, लेकिन बिहार के स्थानीय अभ्यर्थियों में यह सवाल उठने लगा है कि राज्य में डोमिसाइल की अनदेखी क्यों की गई। बिहार में कई स्थानीय अभ्यर्थियों ने इस भर्ती प्रक्रिया पर नाराजगी जाहिर की है। उनका कहना है कि राज्य में नौकरी के अवसर पहले से ही सीमित हैं। बीपीएससी द्वारा शिक्षकों की भर्ती में करीब 50% सीटों पर गैर बिहारी उम्मीदवारों के आवेदन करने की बात सामने आई है। इसी बीच बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव संख्या में योग्य बिहारी उम्मीदवार नहीं मिल रहे थे। 2012 से 2019 के बीच बिहार में शिक्षकों की भर्ती पूरे देश के लोगों के लिए खुली थी, लेकिन 2020 में इसे डोमिसाइल नीति के तहत बदला गया। हालांकि दिसंबर 2020 में इस नीति को हटा दिया गया और जून 2023 में पुरानी नीति को फिर से लागू किया। डोमिसाइल नीति को हटाने के लिए अनुच्छेद 16 का हवाला दिया गया, जिसमें कहा गया है कि हर नागरिक को उसकी पसंद के राज्य में समान अवसर मिलना चाहिए। लेकिन यह भी सच है कि हरियाणा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में यह नीति सफल रही है। 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों में डोमिसाइल नीति एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन सकती है। प्रशांत किशोर द्वारा इसे उठाने से इस पर नई बहस शुरू हो गई है। अब देखना होगा कि बिहार सरकार इस मामले में अपने फैसले पर कायम रहती है या फिर डोमिसाइल नीति को दोबारा लागू करती है। एक बात निश्चित है कि प्रशांत